हेलो गाइस। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री की चैप्टर ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो हम ना अपने चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट रखेंगे और इन चैप्टर्स को जो सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको देखनी है इसमें, तो वो देखनी है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो फिजिकल चेंजेस होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, ठीक है। और केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस फॉर्म होए, ओके। तो केमिकल रिएक्शंस में देयर इज अ चेंज इन स्टेट, मीन्स इट चेंजेस, वो लिक्विड से चेंज हो सकता है, गैस ऐसे चेंज होता रहता है। या तो चेंज इन कलर, मतलब कि कलर का चेंज हो सकता है, या तो देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का प्रोडक्शन होता है। मतलब कि जैसे कि केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है अलग। एक और एग्जांपल केमिकल रिएक्शन में जो हो सकता है वो है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये चीज़ें हो सकती है केमिकल रिएक्शंस में। जो दूसरी चीज़ देखनी है हमें वो है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस होते क्या है? केमिकल इक्वेशंस मतलब आप दो चीज़ों को मिक्स करके एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उनको लिख रहे हो। जैसे कि आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। मैग्नीशियम को आपने आग में जलाया, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? वो होगा Mg मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें प्लस साइन यूज हो रहा है और इक्वल साइन यूज हो रहा है, और इक्वल साइन को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे बस। नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस हमें पढ़ाया गया है 9th क्लास दैट मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जब हम लिखते हैं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम का एक है एटम, ऑक्सीजन के दो है, और LHS में जो रिजल्ट आया उसमें Mg का एक है और ऑक्सीजन का एक है। और मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास ना तो क्रिएट कर सकता है ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो O की तो डिस्ट्रॉय हो गए मतलब, तो हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस भी करना पड़ता है। तो हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे? तो Mg का लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही एटम है और ऑक्सीजन के दो हैं, और राइट हैंड साइड पर Mg के एक है और ऑक्सीजन के एक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्टर्ब होती है क्योंकि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इधर ऑक्सीजन दो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन दो होने चाहिए। और हम एक चीज़ है बैलेंसिंग इक्वेशन में ध्यान रखने के लिए कि हम बस इधर का चेंज कर सकते हैं इसके आगे का। तो अगर हम यहाँ के चेंज कर सकते हैं तो हम इधर लिख देंगे 2MgO, तो 2MgO हो जाएगा। तो 2 मैग्नीशियम, इधर 2 मैग्नीशियम हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन। इधर 2 नहीं होएगा, सॉरी, इधर तो एक ही रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में चेंज हुआ है। तो 2 मैग्नीशियम इधर हो जाएगा और O भी 2 हो जाएगा। तो O तो सेटिस्फाई हो गया, O के 2 हो गए, O के 2 हो गए, पर मैग्नीशियम 2 हो गए, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक ही है। तो मैग्नीशियम का भी आगे का चेंज कर लेंगे, ये 2 कर लेंगे, तो मैग्नीशियम भी 2 बन जाएंगे। और ये सब इक्वल है सारे एटम्स, तो इसे बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। बैलेंस इक्वेशन में एक और चीज़ है, हमें इसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैग्नीशियम है वो सॉलिड है, तो हम इसके सामने ऐसे S लिख देंगे ब्रैकेट में। ऑक्सीजन इट इज़ अ गैस, तो G लिख देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन है सॉलिड, तो ब्रैकेट में S
बस। सो ऐसे हमें बैलेंस करने क्वेश्चंस, और याद रखना बैलेंसिंग करते समय बस ये आगे का ही चेंज हो सकता है और कहीं का चेंज नहीं हो सकता। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें, दो सब्सटेंसेस एक सब्सटेंस में बन जाता है। जैसे कि हमारे बुक में दे रखा है एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म प्लस H2O वाटर इज इक्वल टू CaOH2 विच इज AQ मीन्स एक्यूअस। लिक्विड को हम एक्यूअस लिखते हैं, एल वैसे लिक्विड को लिखते हैं और एक्यूअस सोल्यूशन को ये लिखते हैं AQ, प्लस हीट। ठीक है, तो ये दो सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? जैसे कि ये दो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ये दोनों मिलकर एक ही सब्सटेंस बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़े से और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि C कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, दो सब्सटेंस और एक सब्सटेंस में होगा। बस नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें क्या है, एक सब्सटेंस को जब हीट या फिर सनलाइट या फिर ऐसी चीज़ें दी जाती है तब वो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाती है। ठीक है, वो एक सब्सटेंस को हम बहुत सारी डिफरेंट सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखते क्या होता है। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे वो है 2FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तब वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 देगी। तो ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है गैस। उसमें एक सब्सटेंस था, उसको हमने हीट के द्वारा हमने उनको बहुत सारे सब्सटेंसेस में तोड़ दिया। ठीक है, यही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम सब्सटेंसेस जोड़कर एक सब्सटेंस बना रहे थे, इसमें हम एक सब्सटेंस को तोड़कर बहुत सारे सब्सटेंसेस बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, हीट ये सॉलिड है, तब वो बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो इसमें भी एक सब्सटेंस है, उसको हम दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं हीट के द्वारा या फिर सनलाइट के द्वारा या कुछ भी। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन जो मैं एक्चुअली डिस्कस करना भूल गया, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में आ जाता है, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि उसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर क्या होता है, एक सब्सटेंस और एक का सल्फेट या फिर क्लोराइड दिया, उसका लिक्विड सोल्यूशन जो होता है एक्वियस सोल्यूशन जो होता है, उसमें जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर लेता है। एग्जाम्पल से समझा तो ज़्यादा ईजी हो। जैसे कि हमारे पास है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो वो बन जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, आयरन है
कॉपर है, ये दो मेटल्स है इसमें। आयरन आपको पता ही है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो हमने 8th या फिर 9th में पढ़ा था। तो जब ये मेटल रिएक्टिव होता है जिस एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो Fe है वो Cu को रिप्लेस कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा FeSO4, क्योंकि Cu को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर CuSO4 था, कॉपर सल्फेट, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर रह जाएगा, तो ये कॉपर है बस। एक और एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो वो आप बता सकते हैं क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये ऑफ कोर्स रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा अपने सल्फेट से, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसका जैसे ही है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वस है, एक्वस इज इक्वल टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बी है और ये NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सोडियम सल्फेट था, ये बैरियम क्लोराइड था, तो अब सोडियम और क्लोराइड दोनों मिक्स बहुत अच्छे से होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे का फ्रेंड्स टाइप है एटम्स, तो वो ये इनको जब मिला देंगे तब NaCl के साथ चले जाएगा, ठीक है, और अब Ba को SO4 के साथ जाना पड़ेगा, तो ये दो रिएक्शन, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बन जाएगा NaCl 2NaCl और बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं मेटल्स के। तो वो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बाय द नेम यू कैन सजेस्ट दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का रोल है, ठीक है। तो देखते पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है। जैसे कि आपके पास है, रुको ये पेंसिल लेने दो, तो आपके पास है कॉपर, आपने ऐड करा ऑक्सीजन, तो थोड़ा सा हीट हुआ तो आपको बन गया 2CuO, तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, हम एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो या तो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, या तो हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं उसमें से, ठीक है, तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, या तो ऑक्सीजन निकलता है या तो हाइड्रोजन ऐड होता है। तो देखिए, तो CuO प्लस H2, हीट विद हीट वी गेट Cu प्लस H2O। तो इसमें आप खुद बता दिए कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है कॉपर में से, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, और या तो हाइड्रोजन प्लस कर दिया जाता है उसमें, ये होता है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड करा जाता है और हाइड्रोजन माइनस करा जाता है। इधर और लगा हुआ है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन माइनस भी हो सकता है या हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, या तो ऑक्सीजन प्लस हो सकता है ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो गए। हम अगली में करेंगे करोजन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोजन की। तो कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन जब मेटल अटैक करता है सब्सटेंस,
जब मेटल को अटैक करते हैं सब्सटेंसेस और उनकी शाइन बिगाड़ देते हैं, जैसे कि मॉइस्चर अटैक करते हैं, एसिड अटैक करते हैं, तो वो क्या है, अपनी शाइन बिगाड़ लेता है। जैसे कि सिल्वर पर एक ब्लैक कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर पर होती है, और आपको पता ही है रस्ट आयरन पर होती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कि आप आयरन और अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे तो वो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो है, जो आयरन के ऐड हो गया, मतलब कि आयरन पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तब आपको पता ही वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, राइट। तो कोरोजन ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। कोरोजन का बताई दिया मैंने क्या होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी है रैंसिडिटी। अब आपको जब फैट्स एंड ऑयल्स बाहर रखे होते हैं, जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट खोला और उसको बाहर रख दिया और फिर 3 दिन बाद खाया आपने, तो आपको उसका टेस्ट अलग लगता होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं चिप्स सराउंडिंग ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडेशन का एक नुकसान है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसलिए हमें चिप्स एकदम टाइट कंटेनर्स में देते हैं, जिससे एयर अंदर ना जाए और ऑक्सीडाइज नहीं हो। और कीपिंग फूड इन, जिसमें एयर नहीं जाती हो, वो भी ऑक्सीडेशन का एक वो है, रोकना। और चिप्स में कभी कभार जैसे कि जो भी चीज़ें हैं फैट्स और ऑयल्स की, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ठीक है। तो ये रैंसिडिटी है, और इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर हो गया। तो देखो इसमें आपको बताना है, अब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नॉट द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं 2Pb लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि किससे ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बन आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर किससे ऑक्सीडाइज हुआ है वो हमें लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप देख सकते हैं पहले ओ Pb के साथ था, लेड के साथ था, और अब वो Pb से निकल गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है लेड। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है C और कार्बन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।